नमस्कार दोस्तों। आज हम बहुत ही सुंदर कथाएं लेकर आप सभी के समस्त उपस्थित हैं। दोस्तों, कार्तिक मास स्नान की 5 कथाएं। कहते हैं कार्तिक माह में स्नान दान, दीप दान और कथा स्मरण से जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, घर में सुख समृद्धि आती है। चलिए शुरू करते हैं कथा। एक समय की बात है, छोटे से गांव में एक वृद्धा रहती थी। उनका नाम सब प्रेम से बुढ़िया माई कहकर पुकारते थे। जीवन में उनके पास ना धन था, ना घर में कोई संतान। भोजन के नाम पर दिन भर भीख मांगकर जो कुछ मिलता वही उनका आहार होता। परंतु उस बुढ़िया का हृदय अत्यंत निर्मल और भक्ति से भरा हुआ था। हर दिन वह सुबह सुबह स्नान कर अपने छोटे से आंगन में तुलसी माता की पूजा करती। एक टूटी मिट्टी की दिया में तेल डालकर दीप जलाती और तुलसी माता से कहती, माँ मेरे पास देने को कुछ नहीं है, बस मेरा प्रेम स्वीकार करें। कार्तिक मास का समय आया। गांव की स्त्रियां गंगा जल से स्नान कर तुलसी विवाह की तैयारी में जुटी थीं, पर बुढ़िया के पास पूजा की सामग्री तक न थी। उसने मन ही मन कहा, माँ तुलसी मेरे पास कुछ नहीं है, पर मैं तुम्हें अपने हृदय का दीप अर्पित करूंगी। रात को उसने आंसुओं से दीप बनाया, अपने आंचल से बाती बनाई और भगवान श्री हरि का नाम लेकर तुलसी के नीचे दीप जलाया। अचानक एक तेज प्रकाश वहां फैला। उस प्रकाश में स्वयं श्री कृष्ण प्रकट हुए। भगवान बोले, माता तेरे प्रेम ने मुझे बांध लिया है। तूने जो भक्ति दी है वह किसी सोने चांदी से बढ़कर है। जब तेरा शरीर छोड़ेगा तो मैं स्वयं तेरे को कंधा देने आऊंगा। समय बीता। एक दिन वह बुढ़िया शांत मन से तुलसी माता के नीचे ध्यान में बैठी और प्राण त्याग दिए। गांव वाले आश्चर्यचकित रह गए जब देखा कि श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हुए और बुढ़िया की अर्थी को कंधा देकर स्नान तक ले गए। यह कथा सुनने से यह फल मिलता है कि व्यक्ति को दरिद्रता, दुख और मृत्यु का भय नहीं रहता। तुलसी माता की सच्ची भक्ति श्री हरि को सीधे प्रसन्न करती है। एक दूसरी कथा के अनुसार एक गांव में एक धर्मपरायण परिवार रहता था। घर में सास बहुत क्रोधित स्वभाव की थी और बहू अत्यंत शांत और भक्ति में लीन रहने वाली। बहू हर सुबह तुलसी माता की पूजा करती, स्नान कर दीप जलाकर जल अर्पित कर और परिक्रमा करती। सास यह देखकर चिढ़ती और कहती, दिन भर तुलसी की पूजा करती है, काम कोई नहीं करती। एक दिन सास ने क्रोध में आकर तुलसी का पौधा उखाड़ कर फेंक दिया। बहू यह देखकर रोने लगी और बोली, माँ यह तो लक्ष्मी जी का रूप है, आपने बहुत बड़ा अपराध किया है। रात में सास को स्वप्न में श्री हरि के दर्शन हुए। भगवान बोले, तूने तुलसी का अपमान किया है, इसलिए तेरे घर से लक्ष्मी चली जाएंगी। सुबह जब सास जागी तो देखा घर की सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई, बर्तन तक गायब थे। वह घबराई और बहू से क्षमा मांगी। बहू ने सच्चे प्रेम से तुलसी माता के सामने दीप जलाया और कहा, माँ तुलसी मेरी सास को क्षमा कर दो। तुलसी माता ने प्रसन्न होकर कहा, बेटी तेरे प्रेम से मैं प्रसन्न हूँ। आज से तुम्हारे घर में फिर से समृद्धि लौटेगी। और सचमुच उसी क्षण घर में चमत्कार हुआ। सारा धन संपत्ति फिर से लौट आया। यह कथा सिखाती है कि तुलसी का अपमान करने से लक्ष्मी और विष्णु दोनों रुष्ट होते हैं, जबकि श्रद्धा से पूजा करने पर घर में सुख शांति और समृद्धि निवास करती है। तीसरी कथा आती है। एक ब्राह्मण था जो कार्तिक मास में नित्य प्रातः गंगा स्नान कर दान दिया करता था। वह जब भी किसी कार्य से बाहर जाता, गौ माता को प्रणाम करके ही निकलता। एक बार उसी गांव में एक कठोर हृदय वाला व्यक्ति ने ब्राह्मण का उपहास किया और कहा, गाय को नमस्कार करने से क्या होगा, क्या कोई फल मिलेगा? ब्राह्मण ने शांत भाव से कहा, गौ माता में सब देवताओं का वास है,
उसे प्रणाम करना परम पुण्य है। परंतु वह दुष्ट व्यक्ति हंसता रहा। कुछ महीनों बाद उसका देहांत हो गया। जब उसे यमदूत लेने आए, वह भयभीत हो गया। तभी एक उज्जवल आभा में गौ माता प्रकट हुई और बोली, यह व्यक्ति जिसने मुझे अपमानित किया, उसे यमलोक में दुख सहना होगा। धर्मराज ने कहा, जो व्यक्ति कार्तिक मास में गौ सेवा और स्नान करता है, उसे यमलोक का भय नहीं होता, पर जिसने गौ का अनादर किया, वह दुख पाता है। उस दिन से वह कथा गांव में प्रसिद्ध हो गई और सब लोग कार्तिक मास में स्नान कर गौ माता की सेवा करने लगे। इस कथा से शिक्षा मिलती है कि कार्तिक मास में गौ सेवा करने वाला व्यक्ति धर्मराज से भयमुक्त होता है और उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। चौथी कथा आती है, प्राचीन समय में एक असुर था, शंखचूड़। वह अत्यंत बलवान और भक्त था। उसकी पत्नी तुलसी अत्यंत पवित्रता थी। तुलसी की तपस्या और सतीत्व के कारण शंखचूड़ को कोई देवता पराजित नहीं कर सका। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे श्री हरि, तुलसी का सतीत्व भंग कर उसका सतीत्व तोड़ा ताकि शंखचूड़ का वध संभव हो सके। जब तुलसी को यह ज्ञात हुआ तो उसने कहा, हे विष्णु, आपने मेरे पवित्रता को भंग किया। अब मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप पत्थर बनेंगे। भगवान मुस्कुराए और बोले, तुलसी, तेरा शाप ही मेरा वरदान होगा। मैं शालिग्राम रूप में रहूंगा और तू तुलसी के रूप में मेरी पूजा में सदा प्रिय रहेगी। कार्तिक शुक्ल एकादशी को हम दोनों का विवाह होगा और जो इस दिन हमारे विवाह की कथा सुनाएगा, उसे सुख, सौभाग्य और मोक्ष दोनों प्राप्त होंगे। तब से हर वर्ष कार्तिक मास में तुलसी विवाह का उत्सव मनाया जाता है। उस दिन घर घर में तुलसी शालिग्राम का शुभ मिलन किया जाता है। इस कथा से यह सिद्ध होता है कि भगवान और भक्त एक दूसरे से अविभाज्य नहीं है। तुलसी और विष्णु का संबंध आत्मा और परमात्मा का मिलन है। पांचवी कथा आती है, सतयुग में एक धर्मनिष्ठा राजा हुए। वे कार्तिक मास में प्रतिदिन महामुहूर्त में स्नान, दीपदान और व्रत करते थे। उनका पुत्र धर्मगद भी साथ रहता था। एक बार राजा स्वर्गलोक में गया तो अप्सराओं ने उससे कहा, राजन, आप आज व्रत ना करें, थोड़ा विश्राम लो। राजा बोले, नहीं, कार्तिक मास में व्रत छोड़ना पाप है। यह सुनकर एक अप्सरा ने उन्हें परीक्षा में डालने का निश्चय किया। उसने मोहिनी रूप धारण कर राजा को भ्रमित किया, परंतु राजा अडिग रहे। भगवान विष्णु प्रकट होकर बोले, राजन, तेरी निष्ठा अटूट है। तूने कार्तिक व्रत की मर्यादा निभाई, इसलिए तुझे अमृता का वरदान देता हूँ। तेरा नाम सदा कार्तिक मास की कथा में स्मरण किया जाएगा। राजा ने प्रणाम किया और कहा, प्रभु, मेरा जीवन धन्य हुआ। जो भी कार्तिक स्नान कर मेरी कथा सुनेगा, उसे भी पापों से मुक्ति मिलेगी। यह कथा यह सिखाती है कि कार्तिक मास में किए गए व्रत, स्नान और दीपदान का फल इतना बड़ा है कि भगवान स्वयं प्रसन्न होकर भक्त को अमृत प्रदान करते हैं। सभी कथाओं का महत्व यही है। तुलसी माता की कथा यह बताती है कि भक्ति केवल साधन नहीं, साक्षात मोक्ष का द्वार है। सच्चे हृदय से पूजा करने पर भगवान स्वयं भक्त के चरणों में उतर आते हैं। सास बहू की कथा यह सिखाती है कि घर में तुलसी का पूजन और आपसी क्षमा का भाव घर को स्वर्ग बनाता है। गौ माता की कथा यह प्रमाण देती है कि कार्तिक मास में गौ सेवा करने से यमराज का भय नहीं रहता और धर्मराज स्वयं रक्षक बनते हैं। तुलसी शालिग्राम विवाह कथा यह बताती है कि यह महीना प्रेम, त्याग और मिलन का प्रतीक है। तुलसी और विष्णु का दिव्य संयोग आत्मा और परमात्मा का मिलन है। राजा की कथा यह दर्शाती है कि कार्तिक मास में अडिग निष्ठा
रखने वाला व्यक्ति देवतुल्य हो जाता है और पापों से सदैव मुक्त रहता है। कार्तिक मास में जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करता है, तुलसी और गौ माता की पूजा करता है, दीप दान करता है और इन 5 कथाओं को श्रद्धा पूर्वक सुनता है, उसे जीवन में तीनों लोकों का पुण्य प्राप्त होता है। उसके घर में सुख शांति धन और भौतिक का वास होता है। मृत्यु के पश्चात उसे विष्णु धाम की प्राप्ति होती है। इसीलिए कहा गया है, जहाँ भक्त वहीं भगवान। सच्चे मन से की गई पूजा फल जरूर देती है और भगवान अपने भक्त की सदैव रक्षा करते हैं। दोस्तों, यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। भगवान श्री हरि आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें, सभी के दुख दर्द दूर हों। इसी कामना के साथ हम मिलेंगे एक और नई कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। जय श्री